आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के गांव दुधली में। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जो बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। इस परिवार में कुल 2 सदस्य हैं, एक माताजी और उनका एक बच्चा। करीब 3 साल पहले इस परिवार के मुखिया का किसी कारणवश निधन हो गया था। उसके बाद से माताजी पर ही पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। माताजी का बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर है, जिसके कारण माताजी के लिए रोजमर्रा की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और माताजी जैसे तैसे मेहनत करके अपने घर का गुजारा चला रही हैं। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन हो जाता है। ऐसे ही कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनके अनुयायी इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुँचे। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को आवश्यक राशन सामग्री प्रदान की गई, ताकि माताजी और उनके बच्चे को कुछ राहत मिल सके। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस परिवार के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगी है। को नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका ऐसे न्यूज चैनल में। मैं सुधीर यादव और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं ऐसे न्यूज चैनल। दर्शकों, आज हमारे ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है मुजफ्फरनगर की जो सदर तहसील मुजफ्फरनगर के गांव दूधली में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बोर्ड लगा है, ये ग्राम दूधली का ही है जहां पर हम आज मौजूद हैं। दूसरी ओर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार इधर भी दिखाएं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत उनका जो नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ एक बेसहारा परिवार को राहत सामग्री प्रदान करने के लिए पहुंचे हैं। देखते हैं क्या क्या लेकर के आए हैं, क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। सारी कवरेज तफसील करके आपको दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। ऐसे न्यूज की टीम अभी पहुंचती है उस परिवार के पास जहां पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा यह राहत सामग्री भेजी गई है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। दर्शकों, हम पहुंचे हैं उस परिवार के पास जहां पर ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनके जो समस्त अनुयायी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो यहाँ वह परिवार है, यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा खुला एरिया है, जो इनका जो यहाँ रहने की जो जगह है, जो इनका जो ये घर बना हुआ है। यहाँ आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ क्या है घर की स्थिति। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से एक बार कहूँगा अच्छे से इसको दिखाएं। ये इनका शौचालय है जो ईंटों से ये इस पे जो बोलते हैं, ये जो ईंटों का पटान है इस पर ऊपर से, और नीचे इसमें जो आप देख सकते हैं ये स्थिति है। इधर ये एक डब्बा रखा हुआ है, इसमें जो वाटर जो पाइपलाइन है वो नहीं है, टंकी वगैरह नहीं है इसके अंदर। आपको दिखाते हैं दूसरी ओर क्या स्थिति है और दूसरे उसकी यहाँ पर आपको दिखाते हैं दूसरी ओर। ये इनका जो बाथरूम है दोस्तों,
यहाँ पर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इनका जो ये बाथरूम है, इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई भी पाइपलाइन या जो नल की टंकी नहीं लगी हुई है, कोई पानी का वाटर पाइप नहीं है। इस टाइप से ये मैनुअली है। इसके ऊपर की सारी स्थिति आप देख सकते हैं। दर्शकों, आपको लेके चलते हैं इस परिवार के अंदर घर के, जहाँ पर आप देखेंगे ये जो इनकी जो रहने की व्यवस्था है, बाहर की ओर इन्होंने ये छप्पर नुमा डाल रखा है। इसके ऊपर ये त्रिपाल पड़ी हुई है। ये इन्होंने पानी का जो रिसाव नीचे ना हो, आपको इसके अंदर लेके चलते हैं। दर्शकों, देख सकते हो ये वह माता जी हैं जो परिवार की मुखिया हैं। ये इनके अकेले बेटे हैं, नाम रणवीर है इनका। जो ये दोनों परिवार के जो दो सदस्य हैं, ये यहाँ पर इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी आपको परिचित कराएंगे क्या कुछ जो इनके विचार हैं। आपको तब तक इसके जो इनके घर की स्थिति को दिखाते हैं। ये छप्पर नुमा बना रखा है और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ऊपर छत का जो पानी है, वो बारिश के टाइम या ऊपर जो पानी का भराव हो, वो यहाँ से निकल करके ये जो एक प्लास्टिक की लेजम पाइप है जो यहाँ पर लगी हुई है, जो डायरेक्ट वहाँ से सीधा पानी यहाँ से बद के नीचे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये छप्पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे, और ये छप्पर आप देखेंगे, ये जो लकड़ी की उसमें ये जो यहाँ पर ईख होती है, ईख का जो ऊपर का जो कूड़ा होता है, अवशेष बचता है, उस अवशेष को लगा करके इन्होंने ये छप्पर बना रखा है यहाँ पर। और ये किस पे टिका हुआ है आपको दिखाएंगे। इन दो डंडों पर ये टिका हुआ है। ये जो खंबे लकड़ी के बना रखे हैं, ये आगे भी हैं इधर, यहाँ पे आप देखेंगे ये है, ये इधर टिका हुआ है और उधर टिका हुआ है। ये पंखा रखा हुआ है इनका। यहाँ पर ये चूल्हा है इनका, जहाँ पर ये खाना पकाते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हो, ये जो तौरई है वो पड़ी हुई है यहाँ पर। और बाकी अंदर लेके चलते हैं आपको। इधर जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये ऊंचा है, और यहाँ से ये जो इनके घर की स्थिति है, फिर अब यहाँ से नीचे जाते हैं, हम नीचे उतर के जाना पड़ता है। यहाँ पे काफी नीचे ही है, ये 3 सीढ़ी है इसमें जो नीचे को जाना पड़ता है। और यहाँ पर आप मुझे देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो निकलने के लिए बिल्कुल फिक्स जगह है, जो यहाँ पे थोड़ा सा झुक करके अंदर जाना पड़ेगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो भी मेरे साथ आए और यहाँ घर की अच्छे से स्थिति को दिखाएं। इनका जो ये चारपाई पड़ी हुई है, जो इनके जो लेटने के लिए ये व्यवस्था है, इधर आप देखेंगे, इधर भी एक चारपाई पड़ी हुई है। इधर इनका जो ये एक बहुत पुराना जो बेड सा है, ये लगा हुआ है, इस पर ये जो कपड़े बिछे हुए हैं, इनके जो बैठने उठने के लिए, लेटने के लिए व्यवस्था। इधर आप देखेंगे वो प्लग पॉइंट लगा हुआ है। यहाँ पर आप लाइट फिटिंग नहीं है, ऐसे ही नॉर्मली है बिल्कुल। और यहाँ पर देखेंगे ये जो पंखा लगा हुआ है, उसके लिए भी इसी तरीके से डायरेक्ट लाइट आई हुई है, केवल प्लग पॉइंट लगा है यहाँ पे। और इस घर की जो छतें हैं, ऊपर देख सकते हो, छतों पर जो प्लास्टर हो रहा है, और बिल्कुल ये स्थिति आपके समकक्ष है, आप देख रहे होंगे। आपको अंदर लेके चलते हैं इस घर के अंदर। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा अंदर आए और घर की स्थिति को अच्छे से दिखाएं। ये इनका जो अंदर आप देख सकते हैं अंदर का दृश्य। यहाँ पर ये सामान पड़ा हुआ है। नीचे आप देखेंगे तो ये जो बक्सा रखा हुआ है, ईंटें रख करके इन्होंने इसको स्टैंड कर रखा है, ऊपर रख रखा है। बाकी इनका ये सामान पड़ा हुआ है। इधर ये सामान पड़ा हुआ है, इसमें शायद मुझे लगता है अनाज भरा हुआ है। ये इनका जो स्टील का जो कैन है, ये इसमें अनाज वगैरह भर रखा है। ये टीवी वगैरह रखी हुई है, इसमें ये प्लग पॉइंट है। यहाँ भी ये वायर आपको दिखाई दे रही है, ये वायर है, फिटिंग नहीं है यहाँ डोरी की, बिल्कुल भी जो लाइट फिटिंग नहीं है। इधर देखेंगे, मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा, एक ये ट्यूब लगी हुई है, डायरेक्ट एंगल में लग करके नीचे लटकी हुई है। और मैं एक चीज और दिखाना चाहूँगा आप दोस्तों को, अपने दर्शकों को, कि ये देखो यहाँ से ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो दीवार है ना, वो क्रैक है, दरार पड़ी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहां पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा। नीचे ये फर्श है और यहाँ पर सीलन भी है, क्योंकि बारिश का जो मौसम है अभी गुजरा है, तो हो सकता है उसकी वजह से यहाँ सीलन हो, क्योंकि हमारे पैर जो चिपचिपा रहे हैं पानी की वजह से। ये इनका जो सामान वगैरह रखा हुआ है इस टाइप से। ये सिलेंडर है, नीचे दिखाएंगे हम, ये सिलेंडर गैस सिलेंडर है। ये इनका जो डबल स्टोव का चूल्हा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये वह परिवार है जिसके पास हम मौजूद हैं अभी, तो जानते हैं कि किस तरीके से परिवार अपनी गुजर बसर कर रहा है। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है माता जी आपका? रोशनी। बहन जी, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 2 ही आदमी हैं। 2 लोग हैं। हाँ।
मतलब 2 सदस्य हैं। हाँ जी, कौन कौन है? एक लड़का एक माँ। ये आपके बेटे हैं हाँ और जी। आप हो। हाँ, और जो इन भाई के जो पिताजी, वे गुजर गए थे। कितना समय हो गया? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ, बहन जी, किस तरीके से परिवार का जो कमाने वाला है वो कौन है? कोई भी नहीं जीव तो। ये जो आपके बेटे हैं ये तो इकलाम है, इसको तो होता नहीं कुछ भी। दिमाग भी नहीं है ना, हाथ काम करे। दर्शकों, यहाँ पे ये जो कहना चाह रहे हैं, इनका मतलब है कि जो ये बेटा है इनका, जो इन माताजी का, ये जो भाई हैं वो बोल भी नहीं, मतलब ज़्यादा दिमाग में उनके वो नहीं है, ज़्यादा जो विकसित दिमाग नहीं है और विकलांग हैं, ज़्यादा हाथ पैर भी उनके काम नहीं कर पाते। बहन जी, किस तरीके से परिवार का गुजारा चलता है? बदी हमारे बिल सना था 3,000 रुपये। जी। हाँ जी। पेंशन मिलती है? हाँ, पेंशन मिला है, लोंडो को भी मिला पेंशन। हाँ, 6 महीने तो ज्यादा हो गए। 6 महीने में आपको कितनी मिलती है? ये 3 इसके मिला, 3 मेरे मिला। 6 महीने के अंदर? हाँ जी, 6 महीने हो जाए पूरे। तो माताजी, जैसे कि आपको ये पेंशन मिलती है और खेती वगैरह भी है? है जी, 3 बीघे जमीन है, उसमें तो भरी जो कर देखो, और उसमें तो 5-4 धड़ी नादी मिला बता रहे। मतलब दबी कहाँ पर है? हदर में इनका दूर है बहुत, इन भैया को पूछ लेते हैं, दूर है बहुत। मतलब नदी में है वो? हाँ, नदी में ही आ रही बस। तो वो आप करते नहीं हो? बकर है भी, जो करे आधा मुझे देते, आधा अपने आप ले जाओ। तो जो करते हैं वो 1.5 बीघे जमीन है, बाकी जो जमीन आपकी नदी में चली गई है। हाँ, तो उसमें जो होता है और जो आपको मिलता है, उससे आपका भरण पोषण हो जाता है, उसी से करा गुजारा। पेट भर जाता है बहन जी? बदी पेट भर जाओ, हाँ, वो क्या करे बता, कुछ तेरा मेरे पास भी ले ला। बहन जी, ये घर आपका ही है? हाँ जी, मेरा ही है तो। माता जी, एक बात बताइए, कोई बैंक लोन वगैरह भी है क्या? नहीं जी, लोन तो है नहीं मेरे पास कोई। कोई बिजली बिल वगैरह? बिल तो है मेरे पास। कितना है बिल? ऐसा है, कोई 1-1.5 लाख रुपए मेरे पास बिल के। कौन वाला नहीं, कोई देने वाले, मैं क्या करूँ? तो यहाँ भर्ती हुआ था, पन्नी घेर ली थी, क्या करती और कहाँ जाती है, खुड़ी लगवाई थी। जो कमरा बना हुआ है तो उसमें भी पानी आता है क्या? हाँ जी, पानी आता हुआ छुआ है वो तो। ऊपर से चूता है? हाँ, छुआ है। अच्छा, बारिश में ये समस्या आती है कि आपका पानी जो घर है वो चूता है। हाँ, और क्या दिक्कत आती है? बदी और कुछ ऐसी दिक्कत है, खाने पीने की बस, दुख सुख की बस दिक्कत ही आई है। यह टिक्का टाइम पास होगा। मतलब कुल मिला के जैसे तैसे आपका गुजर बसर हो रहा है। हाँ जी। दर्शकों, आप देख सकते हो किस तरीके से परिवार अपनी जो हृदय की वेदना को अपने वक्तव्यों में प्रस्तुत कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की टीम ने इन परिवारों को खोजा, किस तरीके से अपनी टीम को भेजकर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक राहत सामग्री पहुंचाई। मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से, जानते हैं इस परिवार के लिए क्या कुछ लेकर के आए, क्या कुछ इस परिवार की मदद संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम कर रही है। जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, जानते हैं आखिर क्या कुछ इस परिवार के लिए लेकर के आए हैं। नमस्कार सर। जी सत साहब जी। सर, क्या नाम है आप जी का? जी, मनोज दास। सर, आज इस परिवार के लिए क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजा है? सर देखो, संत गुरु रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। उसके तहत जो असहाय परिवार होते हैं उनको परमात्मा खोजते हैं और उनके लिए राहत सामग्री भेजते हैं। तो उसी के तहत इनके लिए कुछ खाद्य सामग्री की डिमांड थी इनकी, वो आई है गुरु जी के आदेश अनुसार। सर, क्या कुछ लेकर के आए हैं? हमारे दर्शकों को एक एक सामग्री का विवरण दें। देखिए सर, जैसे 15 किलो आटा हैगा जी। ये 2.5 किलो आलू हैगा जी। 2.5 किलो प्याज है जी। ये चावल होगा 2.5 किलो, 2.5 किलो चीनी होगी, 1 पैकेट दूध पाउडर होगा, 1 पैकेट टाटा प्रीमियम चाय पत्ती होगी, 1 पैकेट बेसन होगा, और सर 1 पैकेट मूंग होगी धुली हुई, 1 पैकेट छिलके वाली मूंग हो गई, 1 पैकेट काला चना होगा, 1 पैकेट चने की दाल हो गई, और सर 1 पैकेट नमक होगा। उसके साथ सर एक सरसों के बोतल के तेल की शीशी है जी। उसके साथ एक कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि खाना नहीं बना पाते टाइम पे, तो अचार भी भेजा है गुरुजी ने जी। उसके साथ नहाने के लिए 2 साबुन है नंबर 1 की, कपड़े धोने के लिए 2 टिक्की साबुन की भेजी है, 1 पैकेट घड़ी ये सर्फ है। उसके साथ सर 1 पैकेट हल्दी पाउडर है, 1 पैकेट लाल मिर्ची पाउडर है,
एक पैकेट जीरा पैकेट है, और सर एक पैकेट पिसा धनिया है, और सर जैसे ये एक पैकेट बेसन रह गया, ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको मुहैया कराया गया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सर एक बात और बताइए हमारे दर्शकों को कि ये इनको पहली बार दिया गया है, दूसरी बार? सर इनको पहली बार दिया जा रहा है। सर ये कितने दिन के लिए राशन दिया गया है? सर ये 1 महीने का राशन है। सर ये 1 महीने के लिए ही दिया गया है, आगे भी दिया जाता रहेगा? क्या कुछ क्राइटेरिया है? सर देखो, जैसे गुरुजी के आदेश हैं कि जिस परिवार की राहत सामग्री परमात्मा देते हैं, जिसको भी देते हैं, उसके परिवार में घर में कोई अगर करने वाला नहीं है, तब तक कोई करने वाला नहीं होगा, तब तक आजीवन उनको ये राहत सामग्री गुरुजी की तरफ से मिलती रहेगी। सर अगर ये बीच में अगर खत्म होती है, महीने से पहले ही अगर खत्म हो जाती है, तो क्या व्यवस्थाएं की हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने? ये किस तरीके से आपसे कह पाएंगे? जी सर, जैसे गुरुजी के आदेश अनुसार आश्रम की एक कमेटी बनी हुई है। गुरुजी के आदेश अनुसार हम इनको एक अपना कार्ड देंगे आश्रम का, जी। जिस पे ये खत्म होने से पहले ही 2 दिन पहले हमें संपर्क करेंगे। आश्रम के कार्ड है जो ये आश्रम का कार्ड है, इस पे किसी भी नंबर पे कॉल करेंगे तो 2 दिन के अंदर गुरुजी के आदेश अनुसार इनको सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये कार्ड आप इनको देंगे? जी बिल्कुल। तो 10 को देख सकते हो, ये जो इनको इन नंबरों पे किसी पे भी आप कॉल करोगे तो 2 दिन के अंदर आपके पास सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच से जी। 10 को आप देख सकते हैं किस तरीके से एक से एक छोटी चीजों का ध्यान करते हुए कितनी सुंदर व्यवस्थाएं, कितने नियमित रूप से इस अन्नपूर्णा मुहिम को संचालित किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। इनको ये कार्ड भी दिया गया है जिस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर महीने से पहले राहत सामग्री अगर समाप्त होती है, इस नंबर पर ये फोन करेंगी तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनके अनुयायी राहत सामग्री लेकर के लाभार्थी अर्थात जो जरूरतमंद परिवार है उसको राहत सामग्री प्रदान करने के लिए पहुंच जाएंगे। 10 को आज ये कितनी महंगाई का समय है, महंगाई चरम सीमा पर है, और ऐसे में संत रामपाल जी महाराज दूसरे परिवारों की मदद कर रहे हैं, बेसहारा परिवारों को इतनी सुंदर तरीके से देख रेख कर रहे हैं। क्या रिश्ता है आखिर इन बेसहारा परिवारों से संत रामपाल जी महाराज का? मनुष्य मनुष्य की मदद करने से बचता है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहा है समाज। ऐसे में ऐसी मुहिम चलाकर समाज को जोड़ने का काम, समाज को सम्मान युक्त जीवन प्रदान कर संत रामपाल जी महाराज एकता और बिना किसी जात पात धर्म के भेदभाव के प्रत्येक जीव की मदद कर, ये क्या संकेत देती है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज जी की इस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, लोग काफी प्रभावित और प्रसन्नचित हो रहे हैं। आइए जान लेते हैं इनके भी विचार। ये इनके पड़ोसी हैं तो इनके क्या कुछ विचार हैं इनको लेकर, तो इनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आप जी का? किरण पाल। सर इनकी जो आज से पहले क्या स्थिति थी, किस तरीके से परिवार गुजर बसर कर रहा था? ये कभी रोटी मिले थे बेचारों को, नहीं कि उधर इधर से अपना रोजगार चलाते थे। बेचारे बहुत लाचार हैं, और इस योजना तो बहुत ठीक है ना, जो इन्हें टाइम पर रोटी मिल जाएगी, अच्छी बात। सर एक चीज और बताइए कि आज इनकी जो मदद की गई है आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। सर अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर आपके क्या विचार हैं, जो ये देश में गरीबी मिटाने का काम कर रही है, समानता स्थापित कर रही है, एक समान समाज और एक सम्मान युक्त जीवन प्रदान कर रही है लोगों को, जो जिनके घरों में दुखों का अंधेरा है उसको ये किरण बन करके रोशन कर रही है। क्या कहना चाहोगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? अच्छी मुहिम है। सर संत रामपाल जी महाराज इन कार्यों को कर निशुल्क बिल्कुल घर तक आकर के इन लोगों को, जो बेसहारा परिवार हैं, उनको सहारा दे रहे हैं। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी स्कीम है, सभी उनके लिए हाथ जोड़े प्रार्थना है, ऐसी मुहिम चलती रहे तो अच्छी बात। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को एक अवतार मानेंगे, एक मसीहा मानेंगे, जो गरीबों के मसीहा हैं? क्या आपके विचार क्या हैं उनके प्रति? अच्छी भगवान ही है जो गरीब आदमी की मदद कर रहा है, इससे बढ़िया और काम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 10 को सत्य पर आधारित वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐसे न्यूज चैनल के साथ बने रहें। हमारी वीडियोस को आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि कोई भी भूखा ना सोए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा है, उनके जो विचार हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है
हर गरीब की भूख मिटानी है, कोई भूखा न सोए, हम एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन गरीबों को भूखा नहीं सोने देंगे। दर्शकों, इन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना न भूलें। दर्शकों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 9520729041 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब